हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे लोकली कुरुक्षेत्र में सेक्टर 17 में डॉक्टर दिनेश चंद्र जी हैं, उनके थर्ड फ्लोर पे सोलर लगाया। उस टाइम हम लेबर की तरह नीचे से रेता, सीमेंट, बजरी, पैनल, इन्वर्टर सब लेके जाते थे थर्ड फ्लोर पे। भारत सरकार ने इतना बढ़िया कर रखा है सिस्टम पोर्टल का, 5 से 7 दिन में सब्सिडी आ जाती है। 15 दिन तो मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, जिसमें कुछ संडे सैटरडे या कुछ छुट्टी आ गई, वर्किंग हॉलीडे ना हो तो है ये। कुछ वेंडर्स मैंने भी ये चीज़ सुना है कि ना कस्टमर को गुमराह करते हैं। गुमराह का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के कस्टमर के लोड ही इतना नहीं है तो उसको 5 किलोवाट सजेस्ट कर देना या 10 किलोवाट सजेस्ट कर देना। एक ऐसा नाम जो कुरुक्षेत्र की हर छत पर चमक रहा है। पिछले 10 सालों से ट्रस्ट, सेविंग और स्मार्ट एनर्जी सॉल्यूशन का सिंबल बना हुआ है। तो चलिए बात करते हैं उस नाम की जो आज कुरुक्षेत्र में हर घर की ज़रूरत बन रहा है, सनशाइन सोलर पैक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकल डील्स पॉडकास्ट पावर्ड बाय डीजी मीडिया एक्सपर्ट, जहां हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र की उन सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ की जो कुरुक्षेत्र में अपनी मेहनत से अपना नाम कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आज का एपिसोड बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉल्यूशन की जो आपके बिजली के बिलों को कम कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कम खर्चा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो बने रहिए हमारे इस एपिसोड के साथ, क्योंकि यह एपिसोड आपका खर्चा बचा सकता है। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। और जैसा आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपको 10 साल हो गए हैं, तो ये 10 साल का जो आपका सफ़र है वो कैसा रहा? नमस्कार विशाल जी। पहले तो आपका धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया, ये मौका दिया अपनी बात रखने का जी। अगर हम बात करें 10 साल की, पिछले 10 वर्षों की, तो हम जब काम स्टार्ट किया 2016 में, तो जब हम 2 ही थे मेंबर, मैं और मेरा पार्टनर जो आज भी हैं धर्मवीर जी, हमने काम करा इंस्टॉलेशन का। जैसे सोलर में आपने पता इंस्टॉलेशन भी है, हम खुद ही इंस्टॉलेशन करते थे, खुद ही हम क्लाइंट डीलिंग करते थे, खुद ही बिजली बोर्ड से, जैसे सोलर के मामले में आपको पता है भी बिजली बोर्ड से टाई अप रहेगा, तो फाइल वर्क भी खुद था और इंस्टॉलेशन का भी खुद था। और अब तो खैर हमारी टीम बढ़ चुकी है, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया हमें, हमारे पास इस टाइम 30 मेंबर हम टीम के, परिवार हमारा बड़ा हो चुका है। उस टाइम हमने स्टार्ट किया, हम 2 मेंबर थे। यानी कि आप स्टार्टिंग में 1 मैन आर्मी थे कि सभी काम आपको ही करने थे? बिल्कुल जी। उस समय पर तो हम जो, अगर आपने फाउंडेशन हो ना, कंक्रीट वर्क होता था, तो हम नीचे से लेकर 3rd फ्लोर तक भी जाते थे। हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारे लोकली कुरुक्षेत्र में सेक्टर 17 में डॉक्टर दिनेश चंद्र जी हैं, उनके 3rd फ्लोर पे सोलर लगाया। उस टाइम हम लेबर की तरह नीचे से रेता, सीमेंट, बजरी, पैनल, इन्वर्टर सब लेके जाते थे 3rd फ्लोर पे अपने आप। अब तो खैर हम मशीन का यूज करते हैं, हम अपने लेबर को भी नहीं कहते भी आप खुद लेके चलो, अब तो मशीनों से चलता है, सारा कुछ है। वो समय का परिवर्तन है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर बात भी तो 10 साल की हो गई है। बिल्कुल, 10 साल में बहुत चेंज हो जाता है। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। और जो आज की जनरेशन है जो ये कहती है कि हमने इतना काम कर लिया, तो उनको बिल्कुल सीखने को मिलेगा कि अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह का जिसमें मैन पावर यूज़ होती है, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सोलर के बारे में, जैसे आपने अभी बताया कि अगर एक नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल का मतलब ये है कि जिनमें 4 मेंबर हों और उनका अगर लोड की बात करें तो घर में वही नॉर्मल एक फ्रिज हो, 2 एसी हों, 4 लाइटें, 4 पंखे, एक मोटर, या फिर आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा हो, तो फिर उनको किस टाइप का सोलर लगवाना चाहिए और क्या उनका कितने लोड का लगवाना चाहिए, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल विशाल जी। देखो, सोलर में अगर आप छोटी फैमिली की बात करोगे ना, तो 3 किलोवाट की कैपेसिटी का सोलर पैनल एक नॉर्मल फैमिली के लिए सफिशिएंट है। उसमें लगभग मान के चलो उनका एसी, फ्रिज, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये सब कवर हो जाएगा और परमानेंट बिजली के बिल से छुटकारा मिल जाएगा उनको। तो मतलब परमानेंट, तो आप ये कह रहे हैं कि उनका बिल ही नहीं आएगा? बिल्कुल जी, बिल उनका परमानेंट 0 हो जाएगा। छोटी फैमिली में लगभग आप मान के चलोगे भी सिंगल फेस का मीटर मिलेगा घर पे, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है ये, जिस घर पे सिंगल फेस का मीटर है और वो अपने घर पे सोलर इंस्टॉल करवा लेंगे, जो फिक्स चार्जेस होते हैं हमारे वो 0 हो जाते हैं। तो उस बेस पे ही हो जाएगा, बिल 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो मतलब अगर सोलर लगवा लेते हैं तो फिर उनका बिल बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा? बिल्कुल जी। और अगर बात करें खर्चे की,
तो फिर इसमें खर्चा कितना आएगा उनका अंदाजे के तौर पे अगर आप बताना चाहें तो? खर्चा का तो ये मानकर चलो लगभग 170 से लेके 180,000 तक खर्चा आएगा 3 किलोवाट पर बेनिफिट कस्टमर को ये है, इस टाइम पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है जी। 170 में 180 में से ये मान कर चलो आप उनके 78,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अभी आपने एक चीज़ यूज़ करी गवर्नमेंट सब्सिडी की। देखिए गवर्नमेंट सब्सिडी को लेके ना लोगों में बड़ा आप ये कह सकते हैं कि विचार रहता है, कि एक डर भी रहता है कि ये सब्सिडी आती भी है या नहीं आती है, अगर आती है तो फिर कितने टाइम में आती है और कहाँ आती है, कैसे मिलती है, थोड़ा से बताएंगे? बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कर रखा है, सब ऑनलाइन सिस्टम है। पीएम पोर्टल करके एक पोर्टल बना रखा है, उस पर आप कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्लांट लगने के बाद मात्र 15 दिन में सब्सिडी कस्टमर के कंज्यूमर के अकाउंट में आ जाती है। और हम तो स्पेशल स्कीम दे रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। वैसे ये प्रचार का माध्यम तो नहीं, पर हम बता दें, हमने कंज्यूमर को स्कीम दे रखी है भी जब आपके सब्सिडी के अमाउंट है, जब आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाए आप तब दे दो। क्योंकि गवर्नमेंट का इतना क्लियर है जी, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर सब्सिडी है, तो 15 दिन तक हम वेट कर सकते हैं। तो 15 दिन में आप कह रहे हैं कि सब्सिडी आ जाती है। ऐसे आपके कितने कस्टमर्स हैं जो एग्जैक्टली 15 दिन में ही जिनके सब्सिडी आ गई? ये आप ये चलो मैक्सिमम लगभग हर कस्टमर की 15 दिन में सब्सिडी आ चुकी है। वैसे टाइम तो आप ये मान के चलो, भारत सरकार ने इतना बढ़िया कर रखा है सिस्टम पोर्टल का, 5 से 7 दिन में सब्सिडी आ जाती है। 15 दिन तो मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, जिसमें कुछ संडे सैटरडे या कुछ छुट्टी आ गई, वर्किंग हॉलीडे ना हो तो है ये। तो आप सब में से जिसको ये लगता था कि सब्सिडी नहीं आती, सब्सिडी का कैसा है, कितने दिन में आती है, तो मेरे हिसाब से अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि 15 दिन के अंदर आप लोगों को सब्सिडी मिल जाती है। तो संदीप जी, ये जो सब्सिडी है ये कितने किलोवाट से शुरू हो जाती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। देखो सब्सिडी के 2 पार्ट हैं। एक तो है भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो तो सबके लिए है। एक है स्टेट गवर्नमेंट की। आपने सुना अभी चल रहा है बीपीएल परिवारों के लिए सोलर में स्पेशल स्कीम है, वही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सब्सिडी बीपीएल परिवारों को 2 किलोवाट पे 60,000 है, और प्लस में स्टेट गवर्नमेंट की है 50,000। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे हरियाणा सरकार ने कुछ कंडीशन बना रखी है। जिस फैमिली की फैमिली आईडी में इनकम 180 से कम हो, और 1 साल में फाइनेंशियल ईयर में यूनिट की कंजप्शन 2400 यूनिट से कम हो, तो उसको हरियाणा सरकार 50,000 एक्स्ट्रा सब्सिडी देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की 60,000 होगी, तो टोटल सब्सिडी उस कंज्यूमर की होगी 1,10,000। यानी कि 1,10,000 सरकार ने दे दिए। हाँ, और आप जैसे कह रहे थे कि 180 का टोटल अमाउंट है, तो 70,000 रुपए ही उस कस्टमर को देने पड़े इसमें। विशाल 3 किलोवाट के लिए। ये 3 किलोवाट के जो बीपीएल वाली स्कीम है, ये 2 किलोवाट के लिए है। अच्छा। 2 किलोवाट में तो कंज्यूमर को सिर्फ 1,40,000 रुपए देने हैं, और 1,10 उसके गवर्नमेंट से वापस आ गए। अच्छा, तो मात्र 30,000 रुपए में। तो बहुत अच्छी बात है जी कि 30,000 रुपये में उनके सोलर लग जाएगा। तो ये हुई बीपीएल कार्ड के बारे में आपने बताया, उन परिवारों के बारे में बताया। अभी मैं मतलब जो पूछना चाह रहा हूँ कि सोलर भी मतलब 2 तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल जी, सोलर आप 2 नहीं 3 तरह के होते हैं जी, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, एक होता है हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड का तो हमारा जमाना अब चला गया। जब हमने स्टार्टिंग में काम किया था 2016 में 17 में, उस टाइम गांव में लाइट की बड़ी समस्या रहती थी, लाइट नहीं मिल पाती थी। उस टाइम पे ऑफ ग्रिड लगता था, भाई रात को लाइट है, डे टाइम में सोलर से हम अपनी बैटरी चार्ज कर लेंगे और दिन में हमारी लाइट चल जाएगी सोलर से डायरेक्ट। ठीक है। और ऑन ग्रिड था डायरेक्ट मीटर से कनेक्शन, वो हमें बैकअप नहीं देगा, प्लांट डायरेक्ट मीटर से कनेक्ट हो जाएगा और वो बिजली बोर्ड को आपकी लाइट वापस करेगा। डिपार्टमेंट इसमें नेट मीटर लगा देता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों काम करेगा आपका। और हाइब्रिड जो सिस्टम है वो है ऑन प्लस ऑफ का कॉम्बिनेशन। वो एज ए ऑन ग्रिड भी काम करेगा, वो डिपार्टमेंट को भी एक्सपोर्ट करेगा, और एज ए ऑफ ग्रिड आपको बैकअप भी देगा। वो दोनों का काम करेगा। वो मेल नहीं, पेट्रोल पंप जैसे हमारे वहाँ पे नोजल होती है जी। अब गवर्नमेंट का ये अभी जनरेटर कम से कम यूज हो, तो वहाँ हाइब्रिड कामयाब है सिस्टम। मान लो लाइट चलेगी तो नोजल, कोई आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहे सेल्समैन, वो नोजल एकदम बंद नहीं होने की, हाइब्रिड सिस्टम उसको एकदम बैकअप दे देगा। अच्छा, ताकि उनका काम रुके ना। ओके। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आपने तीनों के बारे में बताया कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, तो ज़्यादातर आपकी रिकमेंडेशन क्या रहती है ये लोगों को कि कौन से लगवाने चाहिए?
देखो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो ज़्यादातर ऑन ग्रिड ही लोग लगवाते हैं और कामयाब भी वही सिस्टम ज़्यादा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट है लाइट के प्रति काफ़ी सीरियस है, तो लाइट के कट बहुत कम है। मेंटेनेंस फ्री प्लांट ऑन ग्रिड, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार प्लांट लगने के बाद ना इसकी कोई सर्विस है ना कोई अदर मेंटेनेंस है ऑन ग्रिड की। तो लगभग आप ये मान के चलो रेजिडेंशियल में तो ऑन ग्रिड है। इंडस्ट्रियल में या कॉमर्शियल सेक्टर में हम कह सकते हैं भी हाइब्रिड की नीड पड़ती है, वहाँ पे उतन पे मैन पावर होती है, लेबर होती है, अगर लाइट का कट लग गया थोड़ी देर का भी तो लेबर फ्री हो जाएगी, तो हाइब्रिड सिस्टम से वो मशीन रन कर लेते हैं। आप कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि कोई ऐसा अच्छा कस्टमर कि जिसके बारे में मतलब आप कभी उसके बारे में भूलते ना हो और कोई आपका एक अच्छा रिलेशन रहा हो कस्टमर के साथ, कोई आप एक एग्जांपल देंगे? कस्टमर तो आप वैसे हमारे काफ़ी सारे अच्छे ही हैं जी, लगभग हमें परमात्मा के जैसे हर कस्टमर अच्छा मिला है, पर हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी अच्छा रहा। मैंने आपको अब जिक्र करता डॉक्टर साहब के हमने प्लांट लगाया तो खुद ही हम काम करते थे। डॉक्टर साहब का हमारा पहला ऑन ग्रिड सिस्टम और वो कुरुक्षेत्र का भी दूसरा या तीसरा ऑन ग्रिड सिस्टम था। ओके, 2016 में 2016 में तो हमने जब वो ऑन ग्रिड सिस्टम उनके हॉस्पिटल पे लगवाया, उन्होंने खुश होके तुरंत अपने घर का भी दे दिया। ओके, उस टाइम वो इन्वेस्टमेंट भी आप ये मान के चलो 5 किलोवाट पे 4 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए थे डॉक्टर साहब के। अच्छा, और कॉमर्शियल में सब्सिडी भी नहीं थी, वो आज भी नहीं है सब्सिडी कॉमर्शियल पे, और डोमेस्टिक भी उन्होंने 4 लाख का दोबारा फिर हमसे उसी टाइम पे लगवाया। 5 किलोवाट का 5 किलोवाट का उनको सब्सिडी मिली थी 1 लाख रुपए। मतलब हमें याद अभी स्टार्टिंग थी हमारी, हम फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने साथ के साथ चेक बना के हमें दिया और साथ के साथ फिर अपना घर का दिया। और फिर उनको किसी ने पूछा ना भी सोलर आपका कैसा एक्सपीरियंस है, तो हमेशा कहते रहे भी इन बच्चों से लगाओ, बहुत बढ़िया लगाते हैं। तो मतलब आपकी जो मेहनत है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो काम आई, बिल्कुल, और उसी की वजह से ही आपके जो आपने बताया 10 साल का एक्सपीरियंस, तो अभी आपने अपना एक्सपीरियंस बताया डॉक्टर साहब के साथ, तो बहुत अच्छा रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2016 से 2026 में क्या चेंज आया है, मतलब मार्केट में क्या चेंज आया है, कस्टमर का क्या चेंज आया है, और आपके काम करने के तरीके में क्या चेंज आया संदीप जी? बिल्कुल विशाल जी, 2026 और 16 में काफ़ी डिफरेंस आया। 2016 की हम बात करके चलें तो उस टाइम पे सोलर के बारे में हमारा काफ़ी दबाव रहता था कस्टमर को बताने में भी, सोलर ऐसे काम करेगा, कोई मानने को तैयार ही नहीं था। भी डिपार्टमेंट के पास लाइट वापस भी चले जाए भी नेट मीटर काम करेगा, बिजली बोर्ड हमारी लाइट क्यों खरीदेगा, वो माइनस नहीं आएगा, बिल जीरो नहीं होएगा। आज के टाइम में लोगों को सबको पता है बिल जीरो हो जाएगा। आज लोग सिर्फ ये देखते हैं भी सर्विस हमें कौन अच्छी देगा, मेन पार्ट है सर्विस का। सोलर के बारे में सबको लगभग सारा पता है। उस टाइम पे हमें बताना पड़ता था सोलर है ये काम करेगा, कोई विश्वास ही नहीं करता था। धूप से सनलाइट से लाइट बन जाएगी, वो आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा या आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। उस टाइम काफी संघर्ष था। अब तो लोग जागरूक हैं जी, मतलब लोग अब अवेयर हो गए हैं। बिल्कुल जी। तो मतलब अब आपको समझाना नहीं पड़ता, अब आप अपनी सर्विस पे फोकस करते हैं। बिल्कुल जी, अब तो सिर्फ हम अपनी सर्विस की बात रखते हैं, उनके आगे भी हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, वो उन्हें सिलेक्शन के लिए नहीं होती है जी। बस थोड़ा सा सर्विस के बारे में बताएंगे कि आप अपनी सर्विस को ऐसा क्या मतलब करते हैं कि जो वो बेस्ट बन पाए और कस्टमर आपका रेफरेंस देने पे मजबूर हो जाता है। देखो सर्विस में मेन तो ये है, आज के टाइम में हर कोई बिजी है जी, किसी के पास टाइम नहीं है वो डिपार्टमेंट में जाए, बिजली बोर्ड में जाए, सब्सिडी के लिए जाए, तो वो सब हम खुद करवा के देते हैं। कंज्यूमर ने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने हैं, ना तो उसको बिजली बोर्ड जाना, ना उसने सब्सिडी के लिए कहीं जाना। कई बार ऐसा होता है भी मीटर होता है हमारे दादाजी के नाम या हमारे फादर साहब के नाम और वो एक्सपायर हो जाते हैं। मीटर में नाम हम चेंज करवाते नहीं, नॉर्मली कोई भी नहीं करवाता अगर नीड ना हो। तो मीटर के नाम चेंज करवाने से लोड इंक्रीज करवाने तक, प्लांट लगाने तक, नेट मीटर इंस्टॉल होने तक, सब्सिडी तक, सारा काम कंज्यूमर को हम करवा के देते हैं। उन्होंने कहीं नहीं जाना, उन्होंने सिर्फ टेलीफोन ही हमसे टच करना। मतलब कंज्यूमर की आपने सारी टेंशन जो है आप और आपकी टीम संभालती है। बिल्कुल जी। और ये प्रोसेस कितने दिन का होता है? ये जो बिजली बोर्ड से परमिशन का है या नाम चेंज करवाना है उसमें विद इन वीक लगता है, मैक्सिमम विद इन वीक में यह सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और साइट पे हम एक ही दिन लेते हैं। हमारा मेन टारगेट रहता है भी कंज्यूमर परेशान ना हो, भी बार बार लड़के साइट पे गए, उनके घर में काम कर रहे हैं। हर कोई सबके घर में सर एक बच्चा या लेडीज रहती है, सब ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो एक ही दिन में हम पूरा काम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, दोबारा कंज्यूमर के पास टीम को ना जाना पड़े। और ये जो मीटर है कितने दिन में, मतलब जो आपका प्लांट है या मीटर है कितने दिन में शुरू हो जाता है, रन हो जाता है, और कितने दिन में मीटर लग जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मीटर का भी डिपार्टमेंट ने पहले तो बड़ी परेशानी थी नेट मीटर को लगवाने के बारे में, पर अब तो डिपार्टमेंट ने सारा ऑनलाइन कर दिया, मैनुअली फाइल सिस्टम भी बंद कर दिया, सब ऑनलाइन अपलोड करो। मैक्सिमम आप ये मान के चलो अगर मीटर की शॉर्टेज भी है ना
तो प्राइवेट मीटर परचेज करके डिपार्टमेंट को जमा करवा दो, वो लैब में टेस्ट करवा के लगा जाते हैं। 10 दिन के अंदर आपका प्लांट वर्किंग में आ जाता है और नेक्स्ट अगले 10 दिन के बाद आपकी सब्सिडी अकाउंट में। ठीक है, तो इस चीज़ को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे आज कांटेक्ट करता हूँ कि मुझे 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का प्लांट लगवाना है, तो फिर आपकी क्या क्या फ्लो रहेगा वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप। अब मान कर चलो आप हमारे पास आ गए जी, आपने 3 किलोवाट का प्लांट के लिए हमें कंफर्म कर दिया। हम आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे 3 शुरू में, आधार कार्ड, बिजली का बिल और बैंक की कॉपी। सेम डे में डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी परमिशन आ जाएगी प्लांट लगाने के लिए। फिर हम आपको बोलेंगे सर नेक्स्ट वीक हमारी टीम आएगी, आपके घर में प्लांट इंस्टॉल कर देगी। आप एक डे फिक्स कर लो जिस टाइम आप अवेलेबल हो या घर पे कोई अवेलेबल हो। तो कंज्यूमर को फिर वो डेट फिक्स करी, तो उस दिन हमारी टीम गई, सुबह से शाम तक प्लांट इंस्टॉल करा। सब्सिडी की परमिशन हम पहले ले चुके हैं। तो प्लांट इंस्टॉल करने के बाद एक हमें जिनके घर के उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल में जिनका नाम है उनकी एक जीपीएस लोकेशन वाली फोटो चाहिए होती है सिर्फ कंज्यूमर के साथ, ताकि भी वो उसको ऑनलाइन अपलोड हो जाए, जीपीएस मैप से ये चेक हो जाए भी इनके घर में प्लांट लग चुका। तो उसके बाद कंज्यूमर फ्री है, डिपार्टमेंट से मीटर लगवाने की प्रोसेस हमारी है। तो कंज्यूमर बिल्कुल फ्री, उन्होंने कुछ करना ही नहीं थी, सब्सिडी की परमिशन हमने ली। इसमें एक एडिशनल पॉइंट और है जी, अगर कंज्यूमर चाहे तो बैंक लोन की फैसिलिटी भी है जी। तो अगर आप ये हो आपने इन्वेस्ट नहीं करना तो भारत सरकार के जितने भी बैंक हैं सोलर पे स्पेशल लोन कर रहे हैं और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है जी, मात्र 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 लाख तक के अमाउंट पे। अच्छा, तो 5.5 तो बहुत ही कम है वैसे। बिल्कुल जी, मतलब सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट है ताकि कंज्यूमर को कोई भी दिक्कत ना हो और वो इजीली सोलर पैनल अपने घर पे लगवा सके, इंस्टॉल करवा सके। बिल्कुल जी, सरकार का तो इतना फोकस है, ये स्कीम ही है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। भी हर घर पे सोलर हो, हर घर बिजली बिल से दुखी ना हो, परेशान हो, भी फ्री हो। और मोदी जी ने तो मन की बात में स्पेशल एक संडे को सोलर पे फोकस करके सारी बात सोलर पे रखी थी। तो सर जैसे आप बिलोंग तो कुरुक्षेत्र से करते हैं, बट आप सोलर कहाँ कहाँ, मतलब हरियाणा में, पंजाब में, कहाँ पे आप कहाँ तक लगाते हैं, कहाँ तक इंस्टॉल करते हैं? हरियाणा तो लगभग हम ऑलमोस्ट सारा कवर कर रहे हैं। हम उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा दोनों डिपार्टमेंट के ऑथोराइज वेंडर हैं और चंडीगढ़, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है भी आपने जिस स्टेट में काम करना है वहाँ के लिए आपने वेंडर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमने हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और आप हरियाणा में काम कर सकते हैं? बिल्कुल जी, हम 2016 से रजिस्टर्ड हैं। उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन था एमएनरी का, तो उस टाइम भी हम एमएनरी से अप्रूव थे। उस टाइम सब्सिडी भी एडीसी ऑफिस से मिलती थी। उस टाइम भी हम रजिस्टर्ड थे। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई थी, तो अब वेंडर बनाए हैं पीएम पोर्टल के अकॉर्डिंग, हम इसमें भी रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो सर आपका फोकस ज़्यादा किस में रहता है अगर हम बात करें रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल में से? हम विशाल जी रेजिडेंशियल भी कर रहे हैं, कॉमर्शियल भी कर रहे हैं, प्लस में हम गवर्नमेंट टेंडरिंग भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट टेंडर में भी हम काम कर रहे हैं। रेजिडेंशियल तो देखो हम पीएम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन वो सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए है, क्योंकि सब्सिडी सिर्फ रेजिडेंशियल पे। रेजिडेंशियल तो हम कर ही रहे हैं ज़्यादातर, और इंडस्ट्री भी हम कर रहे हैं। अभी हम लेटेस्ट पानीपत में एक इंडस्ट्री है शिव शिवा इंडस्ट्री करके, वहाँ पे 200 किलोवाट का प्लांट लगाने लग रहे हैं। हमारा काम चला हुआ है, 80% काम कंप्लीट हो गया। अब बात करें तो गवर्नमेंट बिल्डिंग का, अभी लेटेस्ट हम बिल्कुल ये पंचकुला में डीसी ऑफिस है थी, वहाँ पे हम 60 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल कर चुके हैं। नेट मीटरिंग की प्रोसेस बाकी है। और पीएनबी ब्रांचेस पे हमारा काम चल रहा है कुरुक्षेत्र में ही। ये हमारे अपने शहर में पीएनबी के 6 ब्रांचेस में सोलर लगना है 3-3 किलोवाट का प्लांट सारे ब्रांचेस में इंस्टॉल हो चुका है। नेट मीटर की प्रोसेस चल रही है। ओके, अब मेरा एक पर्सनल सवाल है कि कुछ वेंडर्स, मैंने भी ये चीज़ सुना है कि ना कस्टमर को गुमराह करते हैं। गुमराह का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के कस्टमर के लोड ही इतना नहीं है तो उसको 5 किलोवाट सजेस्ट कर देना या 10 किलोवाट सजेस्ट कर देना, तो आपका इसमें क्या राय है? मतलब आप लोग कैसे डील करते हैं इसमें? विशाल जी ये है, कई बार वेंडर कर देता है, मतलब 5 किलोवाट में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा के लालच में वो 3 किलोवाट को जिसको रिक्वायरमेंट है ना उसको भी 5 किलोवाट का लगा देते हैं। हमारा फोकस ये रहता है भी कस्टमर को जितनी नीड है उतना ही उसको दिया जाए। अगर हम फ्यूचर की भी बात करें ना, अब मान लो आपके घर में सोलर लगना है, अभी आपको नीड है 3 किलोवाट की, पर आपको ये लगता है भी फ्यूचर में मेरे बच्चे बढ़े होंगे, मेरा एसी भी बढ़ेगा, मेरा लोड बढ़ेगा, तो हम उसको प्लान करते हुए ना आदमी को ये राय देते हैं भी आप स्ट्रक्चर और इन्वर्टर बड़ी कैपेसिटी का ले लो और पैनल अभी आप थोड़ी का ले लो, थोड़े कैपेसिटी का ले लो। जब भी आपको जरूरत हो आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर तो सिर्फ आपने पैनल ऐड कराने, फाउंडेशन आपके ऑलरेडी सेट है,
मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ आपकी बात से कि आप 3 किलोवाट लगवा लो, जो स्ट्रक्चर है और आपका इन्वर्टर है वो 5 किलोवाट का अभी लगवा लो, सो दैट आने वाले टाइम में उसको आप बढ़वा सको। बिल्कुल जी, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बच गई और आपके जितना नीड है उतना भी है। नीड के अनुसार उसको बढ़वा सकते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है, तो अब ये तो था मेरा पर्सनल सवाल। अब मैं आपका पर्सनल सवाल पूछता हूँ कि आप कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कुरुक्षेत्र में आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? बिकॉज हमें पता है कि और लोग भी यहाँ पे सोलर का काम करते हैं, तो आपका क्या कहना होगा उसमें? ये देखो, कुरुक्षेत्र में जितने भी सोलर के काम कर रहे हैं ना, हमारी सबकी एक एसोसिएशन बनी है, सबका हेल्दी कंपटीशन है, आपस में भाईचारे वाली बात है। लगभग ये मान के चलो हर 15 दिन बाद, हर 20 दिन बाद हम सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं भी क्या समस्या है। अभी पीछे से मान के चलो आप, पिछले कुछ दिनों में नेट मीटर की समस्या चल रही थी, हम सभी वेंडर इकट्ठे हुए एससी ऑफिस में, सब साथ में गए। एक वेंडर को दिक्कत थी, सब साथ में गए। हमारे यहाँ आप उस तरह कंपटीशन नहीं मान सकते, हेल्दी कंपटीशन मान लो भी। हाँ, अच्छा काम करके देना है, सबके रेपुटेशन हो। और कुरुक्षेत्र हरियाणा में नंबर 2 पे भी है जी, सोलर इंडस्ट्री में, सोलर लगाने में, रेजिडेंशियल मामले में नंबर 1 पे रेवाड़ी है, नंबर 2 पे कुरुक्षेत्र है, और यूएच में नंबर 1 पे कुरुक्षेत्र है। अगर पूरे हरियाणा का ओवरऑल कंपेयर करें तो नंबर 2 पे। हमारा टारगेट है, हमारे एसोसिएशन वाले इकट्ठे भी हुए भी, हमने कुरुक्षेत्र को नंबर 1 पे लेके आना है। कंपटीशन हमारे रेवाड़ी के साथ है, अभी रेवाड़ी नंबर 1 पे है, कुरुक्षेत्र नंबर 2 पे, वो भी सब वेंडर का, वो भी हेल्दी कंपटीशन है। और यहाँ पे आप भाईचारा मेंटेन करते हैं। बिल्कुल जी। संदीप जी, और जिन्होंने बहुत अच्छा नॉलेजेबल हमें बताया कि सोलर कैसे लगवाना चाहिए और क्या क्या अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी आपका पर्सनल सवाल हो सोलर को लेके आप कमेंट में डाल सकते हैं। डायरेक्ट संदीप जी की टीम आपको डायरेक्ट कॉल करेगी। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर संदीप जी, जो कि फाउंडर हैं सनशाइन सोलर पैक के, और पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस इन्होंने बताया आपको। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं सोलर पैनल लगवाने की तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।